परमेश्वर की उपस्थिति के लिए 20 बाइबल के वचन। हे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को प्रकट कीजिए। मुझे अपने प्रेम, शांति और मार्गदर्शन से भर दीजिए ताकि मैं हर दिन आपके निकट चल सकूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पहला वचन यशायाह 41वें अध्याय का 10वां वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत्ती 28वें अध्याय का 20वां वचन। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वचन संहिता 46वें अध्याय का पहला वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। व्यवस्था विवरण 31वें अध्याय का 8वां वचन। यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे चलता है, वह तेरे संग रहेगा। यहोशू पहले अध्याय का 9वां वचन। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वचन संहिता 139वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ, तेरी उपस्थिति से कहाँ दूर हो सकता हूँ। निर्गमन 33वें अध्याय का 14वां वचन। मेरी उपस्थिति तेरे संग रहेगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। संपन्या 3 अध्याय का 17वां वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वचन संहिता 16वें अध्याय का 11वां वचन। तेरी उपस्थिति में पूर्ण आनंद है। निर्मया 23वें अध्याय का 24वां वचन। क्या मैं आकाश और पृथ्वी को नहीं भरता, यहोवा की यही वाणी है। यूहन्ना 14वें अध्याय का 23वां वचन। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ निवास करेंगे। रोमियो 8वें अध्याय का 48वां और 39वां वचन। कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वचन संहिता 23वें अध्याय का 4वां वचन। मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। पहला इतिहास 16वें अध्याय का 11वां वचन। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को ढूंढो, उसके दर्शन के निरंतर खोजी बने रहो। याकूब 4थे अध्याय का 8वां वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इब्रानियों 13वें अध्याय का 5वां वचन। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। वचन संहिता 145वें अध्याय का 18वां वचन। यहोवा उन सब के निकट रहता है जो उसे सच्चाई से पुकारता है। यूहन्ना 15वें अध्याय का 4था वचन। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 17वां वचन। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20वां वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। हे प्रभु, आपके वचन और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मुझे हमेशा अपने निकट बनाए रखिए और अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।